दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, मन और माता का भाव है। यहीं से मित्र और हंकी पंकी यानी छल कपट के बारे में विचार किया जाता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी है, इसलिए कई बार चंद्रमा को कारको भाव नाशकः वाली सूत्र यहाँ पर लागू हो जाता है। अब कब लागू होगी? जब चंद्रमा 6, 8, 12 का स्वामी होकर यहाँ पर बैठ जाएगा। तो एक की 6, 8, 12 का स्वामी हुआ तो निगेटिव हुआ, दूसरा की कारक भाव पर ही बैठा है। अगर पाप प्रभाव में आ जाए यानी सूर्य से अस्त हो जाए, शनि राहु केतु की युति अथवा दृष्टि में हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि शनि राहु केतु में से किसी एक ग्रह की युति में भी हो और किसी एक ग्रह की दृष्टि में भी हो, तब यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण रूपेण पापी प्रभाव में आ जाता है। उस स्थिति में चतुर्थ भाव का स्वामी कितना ही बलवान क्यों ना हो, जमीन जायदाद भवन बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक को उसकी माता से अच्छा संबंध जल्द नहीं बन पाते हैं। यहाँ पर यह भी एक विचारणीय तथ्य होगा कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का, क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की गिनती तो शुभ ग्रह में आ जाती है, लेकिन वहीं यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है तो उसे क्षीण चंद्रमा माना जाता है, कमजोर माना जाता है, यानी पापी ग्रह माना जाता है। अब चंद्रमा यहाँ पर किस स्थिति में है? कारको भाव नाशकः वाली सूत्र में यहाँ पर ये माता से संबंध को खराब करेगा, माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। जमीन जायदाद यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में आपको घाटा मिलेंगे। भवन बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मित्र से भी धोखे का सहयोग मिलेंगे। ये मैं अशुभ चंद्रमा का फल बता रहा हूँ। मन में काफ़ी मानसिक चिंता परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जो मैंने बताया कि ज़्यादा पापी प्रभाव में हो तो ये कारको भाव नाशकः वाले सूत्र तो लागू होगा ही, साथ ही जातक नींद में बुरे बुरे स्वप्न देख सकता है। चंद्रमा यहाँ पर डिप्रेशन का भी शिकार दे सकता है। वहीं अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में है, उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत में है, मित्र ग्रहों से दृष्ट है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जातक के पास एक से अधिक जमीन जायदाद होंगे। जातक को माता का भरपूर सहयोग मिलता है। जातक की माता दीर्घायु होती है। जातक मानसिक तौर पर काफ़ी मजबूत होता है। उसकी डिसीजन लेने की पावर काफ़ी मजबूत होती है। जल्द वो गलत निर्णय नहीं लेता है। मित्र भी उसके सहयोग करते हैं और जातक को हृदय से संबंधित कोई समस्या भी नहीं होता है। तो ये चंद्रमा का शुभ या अशुभ फल है। ध्यान रखिएगा कि मैं चंद्रमा का फल न तो किसी राशि और न ही किसी लग्न विशेष को ध्यान में रखकर नहीं कर रहा हूँ। सो आपको ये ध्यान में रखना है चंद्रमा किस भाव का स्वामी है, किस ग्रह की दृष्टि में है, जो ग्रह दृष्टि दे रहा है वो किस भाव का स्वामी है, उस कुंडली के लिए कारक, मारक, बलवत्ता, निर्बलता, इन सभी स्थितियों पर विचार करने के बाद ही चंद्रमा के शुभ अथवा अशुभ फल पर विचार किया जा सकता है।